नमस्ते दोस्तों। काफ़ी सारे पेरेंट्स जब वो मेरे पास करियर काउंसलिंग सेशन के लिए आते हैं उनके बच्चों के लिए, तो उनका एक कॉमन सवाल होता है जो वो मुझसे पूछते हैं कि हमारे बच्चों का एक आइडियल रूटीन क्या होना चाहिए, उनका एक आइडियल लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए। और मेजरली मेरी तरफ से जो सजेशंस होते हैं वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। इसमें सबसे पहला जो पार्ट है इसको हम कहते हैं स्टूडेंट्स एथिक्स। स्टूडेंट एथिक्स का मतलब है कि स्टूडेंट को किस किस चीज़ का पालन करना चाहिए, स्पेशली जब हम नैतिकता की बात करते हैं। एज ए स्टूडेंट उसके क्या क्या नैतिकता के गुण उसके अंदर होने चाहिए। इससे सबसे पहली चीज़ आती है वो है कमिटमेंट। कमिटमेंट का मतलब दोस्तों होता है कि उनका जो पूरा जो फोकस होना चाहिए, पूरा जो समर्पण होना चाहिए ना दोस्तों, वो होना चाहिए उनकी पढ़ाई की तरफ, या उनका जो भी लक्ष्य है, जो उन्होंने अपना पर्पस रखा है लाइफ का, करियर का, पूरा जो फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए। कमिटमेंट जो होना चाहिए वो उस चीज़ पे होना चाहिए कि मेरे को इस चीज़ में कैसे एक्सेल करना है। दूसरी चीज़ जब हम एथिक्स की बात करते हैं वो होता है कि आप क्या दूसरों से कंपेयर कर रहे हो अपने आप को, या फिर आप अपने ही ग्रोथ पे फोकस्ड हो। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो इसमें मैं कहता हूँ वो है नो कंपटीशन और कंपैरिजन रादर देन कंपीटिंग विद अदर्स और कंपेयरिंग विद अदर्स। अगर आपका पूरा ध्यान, आपका पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पे होगा, अपनी ग्रोथ पे होगा, अपनी डेवलपमेंट पे होगा, तो आप ज़्यादा ग्रो करेंगे। वहीं पर अगर आपका पूरा फोकस होगा कि दूसरा कितना ग्रो कर रहा है, मेरे को सिर्फ उससे ज़्यादा ग्रो करना है, तो देयर आर चांसेस कि वो तो इतना ग्रो नहीं कर रहा और आपकी ग्रोथ भी उसकी वजह से रुक जाएगी। दूसरी चीज़ इसमें कॉम्पिटिशन के अलावा कंपैरिजन भी है। कंपैरिजन से कई बार डिससेटिस्फेक्शन होती है। अगर कोई अपनी लाइफ में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और हम उससे अपने आप को कंपेयर करें तो कई बार हम डिससेटिस्फाइड फील करते हैं क्योंकि हम उस लेवल पे पहुंच नहीं पाए हैं। पर अगर हम देखें कि हम अपने लेवल से कितना आगे बढ़े हैं तो हम देखेंगे कि हम भी ग्रो कर रहे हैं। बेशक थोड़ा स्लो ग्रोथ है एज कम्पेयर टू अदर्स, पर हम भी ग्रो कर रहे हैं। इसीलिए अपनी ग्रोथ पर हमारा पूरा फोकस होना चाहिए। तीसरी चीज़ दोस्तों जिस पे हमारा फोकस होना चाहिए वो है कॉन्टिन्यूस सेल्फ लर्निंग। बहुत ज़रूरी है कि हम पूरा फोकस जो रखें वो ये रखें कि हम कैसे लर्न कर रहे हैं, और ये जो सेल्फ लर्निंग है कॉन्टिन्यूस होनी चाहिए। सेल्फ लर्निंग की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमेशा कोई बाहर से आके हमें नहीं सिखाएगा। काफ़ी बार हम रियल लाइफ इंसिडेंट से, इवेंट से भी हम सीखते हैं, और ये लर्निंग कॉन्टिन्यूस होनी चाहिए। हमें ये नहीं लगना चाहिए कि हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है या बहुत कुछ सीख लिया है, अभी आगे सीखने की ज़रूरत नहीं है। नॉट ओनली इन स्टूडेंट्स लाइफ, बट जब हम बड़े भी हो जाएंगे, जब हम जॉब भी करने लग जाएंगे, उस टाइम भी कॉन्टिन्यूस लर्निंग बहुत ज़रूरी होती है हमारे करियर की ग्रोथ में। और इवॉल्विंग आवरसेल्व्स एज अ गुड और बेटर पर्सन, हमारे लिए ये कॉन्टिन्यूस लर्निंग बहुत ज़रूरी होती है। नेक्स्ट पॉइंट जो हम कहते हैं दैट इज परसिस्टेंस। कई बार ऐसा होगा कि आपके सब्जेक्ट टफ होंगे या उसमें से कुछ टॉपिक्स टफ होंगे, या ऐसा भी हो सकता है आपने मेहनत की पर रिजल्ट उस तरीके से नहीं आया जिस तरीके से आपने सोचा, तो उसमें हार मानने की जरूरत नहीं है। बहुत ज़रूरी है कि आप ये देखें कि ठीक है, अभी जो रिजल्ट आया है, जो अभी का मेरा एक्सपीरियंस रहा, उससे मैंने सीखा क्या, और इसको मैं कैसे अभी नेक्स्ट स्टेप पे या नेक्स्ट टाइम इसको और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकता हूँ। इस बार मुझसे क्या गलतियाँ हुई जिससे मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, और इस बार मैं कुछ ऐसा क्या नया कर सकता हूँ जिससे मेरी जो ग्रोथ है या मेरी इम्प्रूवमेंट है वो बढ़ जाए। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों जिस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए वो ये कि अपने आप को आप सिर्फ लिमिट ना करें जो कि अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, चाहे वो लाइब्रेरी है, चाहे आपके पढ़ाने वाले हैं, चाहे आपके माता पिता हैं, बट कॉन्टिन्यूसली एक्सप्लोर करें नई नई चीज़ें को जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। आजकल लोग यूट्यूब यूज़ करते हैं एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए, पर यूट्यूब में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम सीख सकते हैं, स्पेशली अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जिस पे हमें ध्यान रखना चाहिए कि एक स्टूडेंट को मिस्टेक्स करने के लिए, कमिट करने के लिए भी रेडी करना होना चाहिए। दैट मीन्स उसे रिस्क लेने के लिए रेडी होना चाहिए। कई बार हम रिस्क इसलिए नहीं लेते कि कुछ गलती तो नहीं हो जाएगी, कुछ नया करने से पहले भी हम घबरा जाते हैं कि कुछ गलत ना हो जाए। पर एक स्टूडेंट अगर वो इवॉल्व होना चाहता है, वो आगे बढ़ना चाहता है, तो उसे एक स्टेप को लेने में ये घबराहट नहीं होनी चाहिए कि मुझसे कुछ गलत हो गया। तो अगर कुछ गलत होगा तो आप नेक्स्ट टाइम सीख लोगे, आपकी लर्निंग बढ़ेगी। पर अगर आप स्टेप ही नहीं लोगे तो आपकी जो लर्निंग है वो वहीं पर स्टोर हो जाएगी या वहीं पे रुक जाएगी, स्टक हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट जिस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए दैट इज अ गुड स्टूडेंट इज अ गुड फीडबैक रिसीवर। आपको बहुत सारे फीडबैक्स मिलेंगे आपके पेरेंट्स से, आपके दोस्तों से, आपके टीचर्स से, आसपास के लोगों से। और कई बार क्या होता है, या तो हम उन फीडबैक से दब जाते हैं या फिर हम उन फीडबैक्स को रिसीव करना ही बंद कर देते हैं। इन दोनों चीज़ों से दोस्तों हमें बचना है। ना तो हमें इस फीडबैक से डरना है, ना ही इस फीडबैक को इग्नोर करना है। उस फीडबैक को बहुत अच्छे से रिसीव करके
और उस पर ध्यान देके उस पर इम्प्रूव करना है। क्योंकि देखिए दोस्तों, हम कहते हैं फीडबैक इज़ अ गिफ्ट। अगर आप फीडबैक को बहुत अच्छे से रिसीव करें और जो भी क्रिटिकली आपको चीज़ें बताई जा रही है वो हमारे इम्प्रूवमेंट के लिए होती है। सो अगर कोई आपको परेशान करने के लिए भी कह रहा है तो आप ये देखिए कि उसमें से बेस्ट चीज़ आप अपने लिए क्या सेलेक्ट कर सकते हैं जिस पर आप अपने आप को इम्प्रूव कर पाएँ। नेक्स्ट पॉइंट जिस पे दोस्तों आप लोग काम कर सकते हैं एज अ वर्क एथिक्स, दैट इज टेकिंग नो शॉर्टकट्स। दोस्तों, स्मार्टनेस की बात की जाती है, स्मार्टनेस इज गुड, हार्ड वर्क इज ऑल्सो गुड, बट जब हम शॉर्टकट्स की बात करते हैं उसमें कई बार अनएथिकल वेज को हम लेने की कोशिश करते हैं, उससे हमें बचना है। कई बार कम मेहनत करके हम ज़्यादा नंबर्स पाना चाहते हैं, कम मेहनत करके हम ज़्यादा ग्रोथ पाना चाहते हैं, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। दोस्तों, शॉर्टकट्स हमेशा आपको लिमिटेड ग्रोथ देंगे या शॉर्ट टर्म ग्रोथ देंगे, वहीं पे मेहनत, डेडिकेशन आपको लॉन्ग टर्म ग्रोथ देगी, एक परसिस्टेंट ग्रोथ देगी। तो दोस्तों, इस पे आप फोकस कर सकते हैं जहां तक हम स्टूडेंट एथिक्स की बात करते हैं। नाउ द सेकंड पॉइंट व्हिच कम्स इज पर्सनल ग्रोथ हैबिट्स। अब ऐसी कौन कौन सी हैबिट्स है जिसको आप इस पे आप काम कर सकते हैं। पर्सनल ग्रोथ हैबिट्स के लिए बहुत जरूरी है फर्स्ट चीज कि आप किताबें पढ़ना स्टार्ट करें। बुक्स अलग अलग राइटर्स लिखते हैं, उनकी अपनी नॉलेज, अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं, और वो नॉलेज और एक्सपीरियंस जब आप एब्जॉर्ब करते हैं तो आप एक बेटर इवॉल्व्ड पर्सन होते हैं। कुछ नया सीख के आप अपनी लाइफ में उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ गलतियां जो आप अभी तक कर रहे थे, उन गलतियों को करने से आप बच सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जिस पे आप ध्यान रख सकते हैं, दैट इज लिविंग इन प्रेजेंट। कई बार क्या होता है, पास्ट में हमारे साथ कुछ गलत हुआ, हमारे मार्क्स कम आए तो हम सब्जेक्ट से डरने लग जाते हैं, या फिर कई बार एंग्जाइटी होती है कि फ्यूचर में क्या होगा, हमारे मार्क्स कैसे आएंगे, हमारे एग्जाम्स कैसे जाएंगे, आगे इंटरव्यूज देने वो कैसे जाएंगे, और उस चक्कर में हम कई बार अपनी परफॉर्मेंस को खराब कर देते हैं। वो स्टूडेंट्स जो कि प्रेजेंट में रहते हैं, वो अपने पास्ट से सीखते हैं और फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करते हैं, बट वो रहते अपने प्रेजेंट में हैं, वो ज़्यादा ग्रो करते हैं, वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं और वो ज़्यादा सक्सेसफुल भी होते हैं। तो इस पर आप ध्यान दे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जिस पर आप ध्यान दे सकते हैं, दैट इज डू इट नाउ अप्रोच। कि कोई भी चीज़ है उसको प्रोक्रास्टिनेट ना करें, डिले ना करें, उसको उसी समय करें जबकि आपको वो मौका मिला है उसे करने के लिए, या उसको करने के लिए वो एक सही टाइम है, उसको उस टाइम कर लेना चाहिए, रादर देन थिंकिंग कि इसको हम आगे के लिए हम छोड़ दें और आगे कभी देखेंगे। तो वो जो डिलेइंग अप्रोच है, प्रोक्रास्टिनेशन है, वो आपको हमेशा परेशान करती है। नेक्स्ट चीज इसका आप ध्यान रखते हैं, दैट इज लिसनिंग। एक अच्छा जो पर्सन जो ज्यादा इवॉल्व होता है वो होता है जो कि बोलने से ज्यादा सुनने पे ध्यान देता है, क्योंकि जब आप सुनते हो तो आप बहुत सारे फीडबैक्स को एब्जॉर्ब करते हो। जब हम फीडबैक की बात कर रहे थे तो एब्जॉर्प्शन बहुत ज़रूरी है। इसके साथ कई बार सजेशंस होते हैं, कई बार गाइडेंस होती है, जिनको अगर हम सुने तो हम ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। तो लिसनिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्किल ऑफ अ सक्सेसफुल पर्सन, स्टूडेंट स्पेशली। नेक्स्ट इज ROI बेस्ड टाइम मैनेजमेंट। दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट में हम हमेशा बात करते हैं ROI की, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब कि आप अपना समय कहाँ लगाते हैं, क्या आप अपना समय उन चीज़ों में लगाते हैं जहाँ से आपको रिटर्न में बहुत ज़्यादा कुछ मिल रहा है, या आप अपने टाइम को ऐसी जगह लगाते हैं जहाँ से रिटर्न में आपको कुछ नहीं मिल रहा है। दैट इज़ योर चॉइस, बट देन यू हैव टू सी द रिजल्ट्स, सी द आउटकम्स इन द फ्यूचर ऑल्सो, कि आपने कहाँ अपना समय लगाया और उससे आपको क्या मिला। कई बार हम बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं उन एक्टिविटीज़ में जहाँ से हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़ीरो होता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ है फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस। दोस्तों, हम अपनी लाइफ में, अपने करियर में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे अगर हम फिजिकली या मेंटली फिट नहीं हैं। फिजिकली फिट होने के लिए ऑफ कोर्स हमें एक्सरसाइज करने की ज़रूरत होती है। हम कैसा अपना रूटीन करते हैं, अपनी फिटनेस पे, अपनी डाइट पे हम कितना ध्यान देते हैं, और साथ में हमारी मेंटल फिटनेस भी ज़रूरी है। हम किस तरह की चीज़ें देखते हैं, हम किस तरह की सराउंडिंग में घिरे हुए हैं, हम स्ट्रेस्ड या एंग्शियस तो नहीं है चीज़ों को लेके। तो फिजिकल और मेंटल फिटनेस बहुत ज़रूरी होती है एक स्टूडेंट के लिए। नेक्स्ट चीज़ जिस पे आपको देखना है वो है कि कंपनी ऑफ पॉजिटिव पीपल। ऐसा तो नहीं है आप पैसिफिस्ट लोगों के साथ या फिर नेगेटिव लोगों के साथ घिरे हुए हो। अब होता क्या है, जब भी ऐसे लोगों के साथ आप घिरते हैं तो आपको नेगेटिव थॉट्स, क्योंकि लोगों का इनपुट नेगेटिव आ रहा है तो आपके थॉट्स नेगेटिव होने लग जाते हैं, और वहीं पर आप कॉन्फिडेंस भी लूज कर देते हैं और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकलने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट चीज़ ऑफ कोर्स फिटनेस से रिलेटेड है कि आपका उठने का जो रूटीन, आपका पूरा रूटीन क्या है वो बहुत अच्छे से आपका डिज़ाइन होना चाहिए। और दोस्तों, अब तो ये आदत हो गई है लोगों की कि वो लेट उठते हैं, बट वेकिंग अप अर्ली इज एक्सट्रीमली गुड थिंग। आपको बहुत टाइम मिलता है, आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है, आप एनर्जेटिक रहते हैं, एक्सरसाइज का टाइम मिलता है। तो स्टार्ट वेकिंग अप अर्ली। जैसे पहले न्यूज़ वो आता भी था कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज वाली जो पॉइंट थी वो बहुत अच्छी थी, अब लोग मिस कर देते हैं। नेक्स्ट चीज़, आपके लर्निंग सोर्सेज क्या हैं। आप बुक्स
एक लर्निंग सोर्स है। तो आप बुक्स पढ़िए, अपने एकेडमिक बुक्स भी पढ़ते हैं, सेल्फ हेल्प बुक्स भी पढ़ सकते हैं, इसके अलावा भी कुछ और बुक्स आप पढ़ सकते हैं जिससे आप मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। दोस्तों आजकल इंटरव्यूज में ज़रूरी नहीं है कि आपसे एकेडमिक की चीज़ें ही पूछी जाएँ, बहुत सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट चीज़ इसका आप ध्यान रख सकते हैं वो है अपने और दूसरों के एक्सपीरियंसेस को गैदर करना। तो आपने जो अनुभव किया उसको भी आप देखिए कि मेरे साथ ये हुआ, इससे मैंने क्या सीखा, और जो दूसरे बता रहे हैं उनके एक्सपीरियंस से भी आप सीखने की कोशिश करें। नेक्स्ट चीज़ है इंटरनेट का इस्तेमाल आप ऑफ कोर्स पॉजिटिव चीज़ों के लिए कर सकते हैं और नेगेटिव चीज़ों के लिए भी कर सकते हैं। अब वो आपके ऊपर होता है आप पॉजिटिव चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं या नेगेटिव चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करते हैं, पॉजिटिव चीज़ें जो आपके लिए कोई वैल्यू ऐड कर रहे हैं और नेगेटिव चीज़ें जो आपके लिए कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहे, जस्ट आपका टाइम कंज्यूम कर रहे हैं। नेक्स्ट चीज़ वर्कशॉप्स, बहुत सारी ट्रेनिंग्स होती हैं, बहुत सारे ट्रेनर्स हैं जो ट्रेनिंग कराते हैं। हम भी जैसे सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग कराते हैं, लाइफ स्किल्स की ट्रेनिंग कराते हैं, स्टूडेंट्स के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए। इस तरह बहुत सारी वर्कशॉप्स, बहुत सारी ट्रेनिंग्स आपके आसपास भी होती होगी। ट्राई टू एनरोल योरसेल्फ फॉर दोज थिंग्स, बिकॉज वहाँ से आप लाइफ स्किल्स के बहुत, नॉट ओनली लाइफ स्किल्स बट हो सकता है आपके एकेडमिक स्किल्स से भी रिलेटेड आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ दोस्तों दैट इज़ क्वेश्चनिंग, बहुत ज़रूरी है। जब भी माइंड में कोई क्वेश्चन है आप उसे नोट डाउन कर लें और जो एबल लोग हैं जो उसका जवाब दे सकते हैं उनसे वो सवाल पूछें। आपके टीचर्स, आपके गाइड्स, आपके मेंटोर्स, आपके पेरेंट्स, आपसे इंटेलिजेंट आपके दोस्त, इन लोगों से आप क्वेश्चन पूछें। जितने आप क्वेश्चन पूछेंगे आपकी मेमोरी उतनी ज़्यादा शार्प होगी। नेक्स्ट चीज़ है पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेट कीजिए अलग अलग चीज़ों में। काफ़ी बार ये एक लेड बैक एटीट्यूड होता है लोगों का कि ठीक है ना, आगे वाले कर रहे हैं करने दो, बैक बेंचर्स जिनको हम कहते हैं वो आराम से बैठते हैं। तो जब आप पार्टिसिपेट करते हैं तो आप देखेंगे आपका कॉन्फिडेंस इमेंसली बढ़ता है, जो आपको लेटर ऑन इंटरव्यूज में बहुत हेल्प करता है। तो स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग इन कॉन्वर्सेशन, स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग इन मैनी एक्टिविटीज़। अभी ये बेस्ट टाइम है जब आप इंस्टीट्यूशंस में हैं अपने आप को ग्रूम करने का। नेक्स्ट चीज़ है दोस्तों ट्रायल एंड एरर। तो कभी गलती करने से घबराना नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये भी एक सोल्यूशन हो सकता है आपकी प्रॉब्लम का, कोई भी प्रॉब्लम आती है उसमें कोई भी आपको एक सोल्यूशन लगता है उसको आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। ऑफ कोर्स आपको देखना कोई फिजिकल रिस्क तो नहीं है, बट अगर कोई फिजिकल रिस्क नहीं है, फाइनेंशियल रिस्क नहीं, तो यू कैन जस्ट ट्राई इट एट वंस एटलीस्ट। नेक्स्ट चीज़ इज माइंड मैपिंग। तो माइंड मैपिंग इज़ वन ऑफ द थिंग्स जहाँ से हम चीज़ें सीख सकते हैं, जहाँ से चीज़ें मेमोराइज कर सकते हैं। एक टेक्निक होती है जहाँ पे हम चार्ट में सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं और उनको इस तरीके से कनेक्ट करते हैं विद डिफरेंट कलर्स कि अगर कोई क्वेश्चन हमें याद नहीं हो रहा है, कॉन्सेप्ट हमें याद नहीं हो रहा है, उससे हमें वो पूरा याद हो जाता है। नेक्स्ट चीज़ जिसका दोस्तों हम ध्यान रखते हैं वो दैट इज़ करियर फाउंडेशन, कि करियर को कैसे हम अच्छे से एक फाउंडेशन दें। उसमें सबसे पहली चीज़ है कि करियर में आप किस चीज़ पे काम करना चाहते हैं, आपकी लाइफ का पर्पस क्या है। सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ योर इंटरेस्ट एंड द पर्पस ऑफ योर लाइफ। जब हम इकिगाई भी यही कहता है कि अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो कि आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड है तो उसमें आपके ग्रो करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो स्टार्ट आइडेंटिफाइंग योर इंटरेस्ट एंड ऑल्सो कनेक्ट इट विद योर पर्पस ऑफ योर लाइफ। नेक्स्ट चीज़ है दोस्तों दैट इज़ डेवलपिंग नेटवर्क। अब काफ़ी बार क्या होता है दोस्तों, इतनी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है पर हम सब चीज़ों पे अप्लाई नहीं कर पाते क्योंकि हमें पता ही नहीं होता मार्केट में कि सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। पर अगर आप अपना नेटवर्क बनाते हैं तो वहाँ से आपको ये सारी वर्क अपॉर्चुनिटीज़ का पता चलता है। एट द सेम टाइम जब आप प्रोफेशनल नेटवर्क में जुड़ते हैं तो बहुत सारे डिस्कशंस आप उन लोगों से कर सकते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पास हैं, आपके माइंड में हैं, जिसका आंसर कोई दूसरा बंदा बाहर का बंदा नहीं दे सकता, वो ही इंसान दे सकता है जो कोई काम कर रहा है। तो बहुत अच्छा होगा जब आप ये लिंक्डइन और ऐसे ही जितने भी प्रोफेशनल नेटवर्किंग वेबसाइट्स हैं उसमें लोगों से जुड़े, उनसे अपने क्वेश्चंस पूछिए, उनके आंसर्स को सुनिए और आप देखेंगे कि आप उसमें भी बहुत ज़्यादा आपको नॉलेज गेन होगा। थर्ड चीज़ जो आप कर सकते हैं दैट इज़ गैदरिंग इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्किल्स। जैसे हम वर्कशॉप्स की बात कर रहे थे, लाइफ स्किल्स से रिलेटेड वर्कशॉप हो सकते हैं, ऐसे काम से रिलेटेड भी वर्कशॉप्स हो सकते हैं। अब एकेडमिक्स की हमारे यहाँ दोस्तों ये दिक्कत है कि हर एक चीज़ नहीं सिखाई जाती, हर एक चीज़ में हम बहुत अच्छे नहीं बन पाते। ऑफ कोर्स थ्योरेटिकल चीज़ में अच्छे हो जाते हैं, बट प्रैक्टिकली हम उन चीज़ों को मिस कर देते हैं। वहीं पर जब इंडस्ट्री स्पेसिफिक वर्कशॉप्स होती हैं वहाँ हमें वो काम सीखने को मिलता है जो प्रैक्टिकली इंडस्ट्री में, कंपनी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में होता है और जो आपके सुपरवाइज़र या आपके जो कंपनी के एम्प्लॉयर हैं उनकी भी एक्सपेक्टेशन होती है कि आपको ये चीज़ आनी चाहिए। इंटरव्यूज़ में भी आपसे वो सारी चीज़ें पूछी जाती हैं।
तो आप अपना करियर फाउंडेशन के लिए ये वर्कशॉप्स अटेंड कर सकते हैं। सर्टिफिकेशंस भी आपको अलग तरीके से हेल्प करते हैं। नेक्स्ट चीज़ है वो है इम्प्रूविंग इंडस्ट्री अवेयरनेस। आपको ये पता होना चाहिए इंडस्ट्री में अभी चल क्या रहा है, किस तरह के स्किल्स है जिनकी डिमांड ज़्यादा है। ऐसा तो नहीं कि आप ऑब्सोलीट हो गए या आपको जो स्किल्स आते हैं उनकी डिमांड ही नहीं है, और जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो वहाँ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको पता ही नहीं होता ये स्किल्स भी हैं। तो आपकी अवेयरनेस होनी चाहिए जिस फील्ड में आप हैं वहाँ पर एग्जैक्टली अभी किन चीज़ों पर काम हो रहा है, कौन सी स्किल्स हैं जो कि ज़्यादा डिमांड में है, ताकि आप एम्प्लॉयमेंट के लिए ज़्यादा फ्रेंडली हो जाएं जब आप वो स्किल्स लेके जाएंगे। नेक्स्ट चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए वो है बिल्डिंग योर सॉफ्ट स्किल्स। कई बार दोस्तों क्या होता है, हमारे लाइफ टेक्निकल स्किल्स तो बहुत अच्छे हैं, डोमेन रिलेटेड स्किल्स तो बहुत अच्छे हैं, बट जब हम सॉफ्ट स्किल्स की बात करते हैं वहीं कहीं ना कहीं हम मात खा जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं होता एक पर्टिकुलर सिचुएशन में हमारा बिहेवियर, हमारा रिएक्शन कैसा होना चाहिए। वहीं पे सॉफ्ट स्किल्स हमें बहुत हेल्प करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम कम्युनिकेशन, देन ग्रूमिंग, देन प्रेजेंटेशन स्किल्स, देन इंटरपर्सनल स्किल्स, हाउ टू वर्क इन अ टीम। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है करियर में। सिर्फ टेक्निकल स्किल्स आपको ग्रोथ नहीं देते, ये सारी चीज़ें आपको ग्रोथ देती हैं। नेक्स्ट चीज़ है जिसका आप ध्यान रख सकते हैं, दैट इज ग्रूमिंग योरसेल्फ। दोस्तों इंटरव्यू में भी आपकी पर्सनैलिटी जज होती है, और पर्सनैलिटी इज नॉट ओनली अबाउट योर फिजिकल अपीयरेंस बट ऑफ कोर्स हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू द सिचुएशंस। आप कितना कॉन्फिडेंटली जवाब दे पा रहे हैं, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती हैं जब हम करियर की बात करते हैं। तो दोस्तों ये 4 पॉइंट्स जो हमने आपको बताए, इन 4 पॉइंट्स पर अगर आप लोग काम करेंगे तो लाइफ में सक्सेस के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो जो हम बात करते हैं आइडियल लाइफस्टाइल ऑफ अ स्टूडेंट इज़ टोटली रिलेटेड टू दीज पॉइंट्स। जो हमने 4 पॉइंट्स बोले इन पे फोकस कीजिए और आप बहुत ग्रो करेंगे। इन 4 पॉइंट्स के अंदर भी बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं जिनको हमने थोड़ा छेड़ने की कोशिश की है, इन पे आप लोग वर्कआउट कीजिए and then you will be successful in your life. Thank you so much.